अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैरिजन मैथ एकेडमी। बेटा इसमें आज हम क्लास 10th का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है, तो आप अपनी बुक्स वगैरह अपने पास अरेंज कर लें, कैलकुलेटर भी और रजिस्टर भी, ताकि आप साथ साथ जो है वो इसके मेन पॉइंट जो है वो नोट करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, लास्ट लेक्चर में हमने बेटा डिस्कस कर लिया हुआ है कि किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे। तो उसमें से पहला मेथड जो था वो है फैक्टराइजेशन। इस मेथड के साथ आपने सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इसमें वेरिएबल x है तो आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जिस मर्जी मेथड से, तीनों मेथड में से जिस मर्जी मेथड से आप इसको सॉल्व करें, आपके पास इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी पहले स्क्वायर की वैल्यू, फिर लीनियर की, और फिर अगर कांस्टेंट मौजूद है तो इस तरह से, यानी कि इनका ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप तीनों मेथड में से जो मर्जी मेथड यूज करें। तो फर्स्ट जो है ये मेथड बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है 9th क्लास में। इसके मुताबिक, फैक्टराइजेशन के मुताबिक आपने इसका कॉफिशिएंट देखना है। अगर किसी वैल्यू का कॉफिशिएंट ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड है 1 होता है। तो इस 1 को आपने इस लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। इस 20 को आपने रफ में लिख लेना है अपने पेपर के। इसके आपने प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। तो ये 10 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 और ये डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फैक्टराइजेशन मींस है कि आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो उसके लिए यहां पर जो साइन होता है उसका मतलब है कि वो आपने प्रोसेस करना है, यानी ये माइनस का साइन है तो माइनस करके, और यहां पर जो वैल्यू होगी वो आंसर आना चाहिए। तो यहां पर 1 मौजूद है जो लिखा नहीं जाता, तो इसका मतलब है कि माइनस करके 1 आना चाहिए। माइनस करके 1, तो इसमें से कोई फैक्टर हम इस तरह से देखेंगे जिनको माइनस करें तो 1 आए। तो बेटा देखिए जरा, ये 5 1s are 5, एक ये फैक्टर, और 2 2s are 4, दूसरा ये फैक्टर। इनको मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा 20, लेकिन अगर इनको माइनस करें, क्योंकि इधर माइनस है, माइनस करें तो वो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें ये 2 फैक्टर मिले। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज लिख लेनी है, और उसके बाद जो मिडिल वैल्यू उसके ये 2 फैक्टर लिखेंगे, 5x और ये है 4x। अब बेटा इनका साइन एडजस्ट करना आपने। ये साइन वैसे ही आ जाएगा माइनस, और यहां पर साइन आएगा माइनस माइनस प्लस। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यू बन चुकी है। तो हमें पता है फैक्टराइजेशन में 5th चैप्टर आपने पढ़ा था 9th क्लास में, जब 4 वैल्यू आ जाए तो उसकी फैक्टराइजेशन होती है कि इन 2 को सॉल्व करें, इन 2 को सॉल्व करें, यानी इन 2 में से कॉमन लें। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, और यहां से फिर एक x रह जाएगा, माइनस ये x कॉमन लेने के बाद 5 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से देखें बेटा कॉमन क्या आ रहा है, 4 इसमें भी है क्योंकि ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 इसमें भी है क्योंकि ये 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में से 4 कॉमन है। तो यहां से ये आएगा x और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये 4 वैल्यू से हमारे पास ये 2 वैल्यू रह गई हैं। तो इन दोनों में से देखें तो ये चीज कॉमन आ रही है, ये 2 ब्रैकेट्स कॉमन आ रही हैं। तो आप इनको कॉमन ले लें, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल, इसी तरह सेकंड वैल्यू को भी आप 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 5, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो बेटा ये सॉल्व करके हमारे पास x की जो 2 वैल्यू आई हैं इनको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 5 -4। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन का सॉल्व हुआ। अब हम बेटा इसका करेंगे सेकंड पार्ट। आप अपनी बुक से स्टेटमेंट देख लें। सेकंड पार्ट के मुताबिक इसकी स्टेटमेंट है 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो इसको आपने सॉल्व करना है। मैंने बताया था कि जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें
आपके पास ये इक्वेशन जो है वो इस ऑर्डर में होनी चाहिए। तो इस ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया है। तो ये बनेगा हमारे पास 3y² इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें y² माइनस 5y। तो ये राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में ले आए, ये 3y² प्लस का इधर आगे -y² और माइनस इधर आगे प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब 3 में से 1 2y² होगा और प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू की अरेंजमेंट इसके मुताबिक ये है कि पहले स्क्वायर फिर लीनियर और अगर कांस्टेंट होता तो वो भी इसके बाद लिख लेते। अब बेटा इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन में कॉमन भी होता है, मिड टर्म ब्रेक भी होती है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसकी मिड टर्म ब्रेक की थी तो इसमें 3 वैल्यू थी, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 2 वैल्यू है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लें, y कॉमन आएगा, यहां से 2y प्लस 5 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करेंगे, हम फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई वैल्यू जब हो रही है और वो 0 के इक्वल हो तो अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल, इसी तरह सेकंड में आए, ये 2y प्लस 5 इसको भी 0 के इक्वल। तो यहां से y की वैल्यू लेंगे, क्या आएगी, ये प्लस का उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 5 और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। तो वेरिएबल की वैल्यू इसमें हमने फाइंड कर ली, एक -5/2 और एक 0। तो इसको भी आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है, 0 -5/2, जो मर्जी वैल्यू पहले लिख सकते हैं। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब अपनी बुक से स्टेटमेंट देख लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये है 4 - 32x और इक्वल टू 17x²। तो इसको फैक्टराइज करना है, पहले आप इसका ऑर्डर जो है वो अरेंज करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड की दोनों वैल्यू हैं उनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये लिखा जाएगा फिर 17x², ये माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस 32x और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 4। तो इधर बेटा 0 रह गया, इस साइड पे 0। तो आप इस साइड पे 0 लिख लें या राइट साइड पे 0 लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब हमारे पास वैल्यू जो है उस फॉर्मेट में चली गई जहां से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज में कॉमन भी है और मिड टर्म ब्रेक भी है। तो बेटा मिड टर्म ब्रेक का आपने मेथड पढ़ा हुआ है कि 3 वैल्यू का होना उसमें जरूरी है। तो इसमें देखें ये 3 वैल्यू मौजूद है, 1 2 3। तो फिर आप क्या करेंगे, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप प्रोसेस जो है वो रफ में करें, 7 4 28, 68 आ जाएगा। अब आपने 68 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं मिड टर्म ब्रेक के लिए। 2 पे डिवाइड करेंगे 34, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 17 और फिर ये 17 1 17। यहां पर बेटा माइनस लिखा है तो माइनस का प्रोसेस करेंगे और आंसर 32 आना चाहिए। तो इनमें से सब फैक्टर्स को वैल्यू को यूज करके आपने 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करें तो 32 आए। तो देखें ये हमारे पास पहला फैक्टर है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 34 और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2। तो ये 2 फैक्टर मिल गए हमें, इनको मल्टीप्लाई करें तो वही बनेगा, लेकिन ये माइनस था तो इनको माइनस करने से हमारे पास 32 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज, और 32 के ये 2 फैक्टर हमने बना दिए हैं, 34x एंड 2x। तो यहां पर बेटा साइन वही होगा और ये प्लस माइनस माइनस। तो अब ये 4 वैल्यू बन चुकी हैं। फैक्टराइजेशन के मेथड के मुताबिक इन 2 में से अलग कॉमन लेंगे जो कि है 17x। तो यहां से x रह जाएगा और यहां से 34 को 17 पे डिवाइड करेंगे 2x हम कॉमन ले चुके हैं। यहां से बेटा माइनस भी है कॉमन और 2 दोनों में मौजूद है तो ये 2 आएगा। तो 2 पे डिवाइड करने से ये x रह जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 4 पे 2 को डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 4 से 2 वैल्यू रह गई तो इन दोनों में से देखें तो ये कॉमन आ रहा है,
x प्लस 2 इंटू 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा वही दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आए, 0 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल आए मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू, तो फिर आप इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। और इसको भी देखें, अगर 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों को हमने 0 के इक्वल अलग अलग पुट कर लिया। आप लाइन भी दरमियान में लगा सकते हैं। तो ये x इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई, और इधर से 17x माइनस का उधर जाके पॉजिटिव 2, और यहां से बेटा 17 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2/17 दो वैल्यू आ गई। इनको हम सॉल्यूशन सेट में लिख के अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसका थर्ड पार्ट जो है उसका आंसर -2 2/17 आ गया। नेक्स्ट बेटा इसका फोर्थ पार्ट, अपनी बुक से स्टेटमेंट देखिए इसकी। फोर्थ पार्ट की है x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो फैक्टराइज करने, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए फिर आपको इसकी अरेंजमेंट चेक करनी पड़ेगी। तो इसमें थोड़ी सी चेंज है, x² माइनस 11x 152। तो फैक्टराइजेशन के लिए ये ऑर्डर होना जरूरी है। अब बेटा अगर आप इनमें से देखें तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो फिर मिड टर्म ब्रेक होगी, और मिड टर्म ब्रेक के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास है 1 जो लिखा नहीं जाता कोफिशिएंट इसका, 1 को 52 से रफ में मल्टीप्लाई कर लें, 152 ये आपका रफ वर्क है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 7, और ये 16 6 2 आर 12, फिर इसको 2 पे 3, और ये 8 2 आर 3 2 आर 6, और इसी तरह ये 19, और फिर 19 1 आर 19। तो ये हमने प्राइम फैक्टर बना लिए। माइनस करके 11 आना चाहिए, तो माइनस करके 11 देखिए बेटा, ये एक तो फैक्टर बनेगा 19, और दूसरा 2 2 4 4 2 8, 19 और 8 ये दो फैक्टर बन गए हमारे पास। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक के लिए x² माइनस 152 इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू है इसके ये फैक्टर लिखेंगे 19x और 8x। तो यहां पर माइनस का साइन एज इट इज, यही साइन नीचे डालना आपने, और ये कैसे लगाना था, माइनस माइनस प्लस। तो अब फिर 4 वैल्यू बन गई। कैसे किया था हमने, इन दो में से कॉमन, ये लाइन पेपर में लगाने की जरूरत नहीं, आपको बताने के लिए है, इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, ये x माइनस 19, और बेटा इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन लेंगे, इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे, x आ जाएगा, और इसी तरह इसको जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास, इसको अगर देखें माइनस करें तो यही आएगा। 152 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 19 आएगा। तो अब ये 4 से 2 वैल्यू रह गई, इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है x माइनस 19, और यहां से ये कॉमन लेकर खत्म हो गया, ये वैल्यू बचेगी x, यहां से ये कॉमन लेकर खत्म हो गया, प्लस का 9। तो ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई होके 0 के इक्वल है। तो क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल, देन सेकंड वैल्यू को 0 के इक्वल। तो बेटा फर्स्ट वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस की वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी 19, और यहां से x प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 0 में से -9 है। तो ये हमारे पास सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन दो वैल्यू आ गई, इनको आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना 19 - 9। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन देखना ये टोटली उस ऑर्डर से डिफरेंट है, तो इसको हम उसमें कन्वर्ट करने के लिए, इस तरह का हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। इसकी सिंप्लीफिकेशन में आप इस तरह करेंगे, एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा x और x प्लस 1, और राइट साइड में 25/12 एज इट इज। बेटा क्या करते थे हम, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते थे। ये देखिए जरा, ये रफ में मैं करके बताने लगा हूं, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और वो है x। तो ये x से कट जाएगा, ये जो x प्लस 1 बच रहा है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, तो ये दो वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। फिर प्लस, अब क्या करेंगे, एलसीएम को
फिर डिवाइड करेंगे किस पे, दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर से, x प्लस 1 से, तो ये कैंसिल होगा, ये जो आंसर आएगा इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका बेटा स्क्वायर एक्सपेंड करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का 1, फिर इन दोनों के मल्टीपल का डबल 2x बचेगा, और यहां से ये एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर, ये x इससे मल्टीप्लाई x इक्वल टू 25/12 आ जाएगा। अब ये आएगा 1 और 1 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई x स्क्वायर x एज इट इज 25/12। इस तरह की वैल्यू को इक्वालिटी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, इस पूरी वैल्यू के साथ, 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 के साथ x स्क्वायर प्लस x। तो ये हम सारा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको फैक्टराइज के फॉर्मेट में लेकर जाया जा सके। 12 को मल्टीप्लाई कर दें, ये 24x स्क्वायर, तो ये 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, और ये 25x। अब ये वैल्यू जो है इसको उधर ले जाएं या इसको इधर ले जाएं, आप पे डिपेंड है। तो स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी है तो ये सारी वैल्यू राइट साइड पे ले जाएं, फिर आप इजी रहेगा। तो राइट साइड की वैल्यू है 25x स्क्वायर 25x, तो लेफ्ट से ये वैल्यू उधर लेकर जाएंगे, उधर जाके ये माइनस हो जाएगी, ये भी उस साइड पे लेकर जाएंगे, ये भी माइनस की वैल्यू, ये प्लस का 12 भी उधर जाके माइनस, तो इधर बेटा 0 बचा। मैंने फिर बताया था आपको कि यहां पर 0 लगा लें या राइट साइड पे 0 लगा लें, कोई फर्क नहीं है। तो सिंप्लीफाई करें, 25 में से 24 1x स्क्वायर, अब बेटा 25 ये है 24 ये है 1x, और ये माइनस का 12, तो ये वो फॉर्मेट बन चुका है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या होगी, ये 1 और ये 12, फिर रफ में देखें 12 के प्राइम फैक्टर बना लें, 6 2s are 12, 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3। तो बेटा ये माइनस का प्रोसेस करके 1 आना चाहिए, तो 4 1s are 4 एक फैक्टर, 3 1s are 3 दूसरा, ये दो फैक्टर बने हैं। तो हम इसको लिखते हैं फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि मिड टर्म को ब्रेक किया है तो इसकी जगह पे 4x और 3x होगा, ये प्लस वैसे ही प्लस माइनस माइनस आ गया। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन ले लें क्योंकि चार वैल्यू बन चुकी हैं, तो ये x होगा x प्लस 4, और इनमें से कॉमन लेंगे -3, ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 से 2 रह गई, इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, तो यहां पर x प्लस 4 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -4। सेकंड वैल्यू को पुट करें x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 3। दोनों आंसर आ गए हैं, तो लास्ट में बेटा आपने इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देना है -4 एंड 3। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का वो सॉल्व किया, तो उसका आंसर है -4 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरह का है। इसको भी हमने उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए राइट साइड की जो वैल्यू है उसका एलसीएम लेंगे, जो कि है x माइनस 3 और ये है x माइनस 4। तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी जिस तरह हमने पहले किया था। ये x माइनस 4 जो बच रहा है इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का साइन, फिर बेटा एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे जब, तो ये वैल्यू कटेगी, x माइनस 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस तरह हमने फर्स्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था रफ में एलसीएम को सॉल्व करने का। अब ये बनेगा हमारे पास 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 4, ये माइनस x और माइनस ने साइन चेंज कर देना है 3 डिवाइडेड बाई, इनको मल्टीप्लाई करें, पहले x इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर x इससे 4x, ये माइनस 3x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9, ये माइनस का और ये प्लस का बेटा कैंसिल हो गया, -4 + 1 यहाँ से -1 आएगा और डिवाइडेड बाई इसको सिंप्लीफाई करें x² -7x और प्लस का 12। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी 2 × x² -7x + 12 और इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाई होगी x - 9। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी वैल्यू को, 2x² 14x + 24 और -1 के साथ साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो राइट साइड की जो वैल्यू है उसको हम लेफ्ट पे ले आएंगे, 2x² 14x 24, ये माइनस इधर आके प्लस, -9 = 0। अब क्या करेंगे बेटा, ये है 2x² -14 और +1 माइनस का 13x और 24 में से 9 माइनस कर दें तो ये पॉजिटिव का 15 आ जाएगा, = 0। फॉर्मेट बन गया वही। अब आपने मिड टर्म ब्रेक के लिए क्या करना है, 2 को और 15 को मल्टीप्लाई करना है रफ में, जो कि 30 बन रहा है। इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 15, ये 3 और ये 5। तो अब बेटा जरा ट्राई करें, प्लस करके 13 आना चाहिए। दो फैक्टर बनाए जिनको प्लस करके 13 आए और मल्टीप्लाई करके वो 30 ही आए। तो ये देखें जरा, 5 2s are 10 और 3 1s are 3, ये है वो दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आ रहा है और ऐड करें तो ये 13 बन रहा है। तो हम इसको लिखते हैं फिर 2x² + 15 = 0। तो बेटा ये होगा 10x और ये 3x। साइन कैसे लगाना था, पहले का वही साइन और ये माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन उसी तरह ही 2x, ये x - 5 रह जाएगा, इनमें से 3 कॉमन, x - 5 = 0। अब ये चार वैल्यू से 2 रह गई, इन दोनों में से x - 5 कॉमन आएगा और यहां से 2x - 3 = 0। तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल, क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल तो x की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल तो क्या करेंगे, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 और 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा आंसर 3/2 आ गया। इनको आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है 5 और 3/2। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का लास्ट पार्ट था जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम बेटा इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट उसके पार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है और इसको अब हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो बेटा जिस मेथड से मैंने बताया था आपको कहा जाएगा उसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। वैसे 3 मेथड है इसके, 3 में से जिस मर्जी मेथड के साथ सॉल्व करें आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसमें हम बॉन्ड है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। सॉल्व का मतलब फिर वही है कि वेरिएबल की x वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और उसके अलावा ये है कि आपने जिस मर्जी मेथड से करना है आपका फॉर्मेट ये रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा बात देख लें, सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर में, कंप्लीटिंग स्क्वायर में फॉर्मेट भी वो रहना चाहिए और एक और बात का ख्याल रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ये 7 है तो इसका ये कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर में देखना है। तो क्या करेंगे, फिर इसका कोफिशिएंट पहले ख़त्म करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 7 को ख़त्म करना है। तो बेटा आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हर वैल्यू को 7 पे डिवाइड कर देंगे, इसको भी 7 पे डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 2/7x माइनस 1/7 = 0। फॉर्मेट वही है बट उसका कोफिशिएंट जो है वो अब कोई नहीं है, 7 था वो ख़त्म कर दिया, या आप ये कह सकते हैं कि 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो अब बेटा आपने किस तरह सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक फिक्स मेथड है जो आपको 2 में 3 क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। देखें जरा, ये हमारे पास है x², आपने पहली वैल्यू लिख लेनी है, फिर दूसरी वैल्यू लिख लेनी है और उसके बाद बेटा आपने एक स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है और वही स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देना है और ये वाली वैल्यू वैसे लिखी जाएगी। ये फिक्स मेथड आपने याद रखना है। अब देखें ये जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू आनी है वो क्या होगी, उसका तरीका ये है कि x के साथ जो भी वैल्यू होगी
उसको आपने बेटा रफ में लिख लेना है। हर क्वेश्चन में जो भी x के साथ वैल्यू होगी, x को नहीं लेना, उसको रफ में लिख के उसका हाफ कर देना, हमेशा हाफ करना है। हाफ का मतलब है कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/7। इसका मतलब है इस स्क्वायर के अंदर 1/7 लिखें। अब बेटा मैं यहां पर ये बताने लगा हूं आपको कि ये देखें जरा, a प्लस बी का स्क्वायर आपको आता है, क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब है कि जब हम दो वैल्यू का स्क्वायर ओपन करते हैं तो आंसर में 3 वैल्यू आती हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको क्लोज किया जाए तो वो ये वैल्यू बनती है। तो इसका मतलब है कि क्लोज करने से फिर 2 वैल्यू रह जाती हैं स्क्वायर की, और वो 2 वैल्यू कौन सी होती हैं, वो जिनके ऊपर स्क्वायर लिखा होता है वही वैल्यू आप लिखेंगे, और 2 से पहले जो साइन होता है वो इनके दरमियान में आता है। तो स्क्वायर को क्लोज करने का ये मेथड है। स्क्वायर ओपन करें तो 3 वैल्यू आती हैं, कौन कौन सी, 2 स्क्वायर की और 1 मल्टीपल की। लेकिन जब हम किसी स्क्वायर को क्लोज करना हो तो हमारे पास ये 3 वैल्यू होनी चाहिए, 2 स्क्वायर की और 1 मल्टीपल की। तो फिर स्क्वायर क्लोज करते वक्त कौन सी वो 2 वैल्यू रह जाती हैं जिनके ऊपर स्क्वायर लिखा होता है वो, और दरमियान में साइन कौन सा आता है जो 2 से पहले हो। तो इस कंसेप्ट की मदद से हम बेटा देखते हैं कि ये 3 वैल्यू जो है वो मिलकर एक स्क्वायर बना रही हैं। ये देखिए 2 के ऊपर स्क्वायर है और ये मल्टीपल है इसका, तो हम इसका स्क्वायर क्लोज करने लगे हैं। वो कैसे होगा, जिनके ऊपर स्क्वायर है वो वैल्यू लिखेंगे, x 1/7, देखिए इधर भी वही लिखी है जिनके ऊपर स्क्वायर था, और 2 से पहले यानी ये मल्टीपल की वैल्यू से पहले जो साइन है वो लिखेंगे, प्लस ये 3 हमने क्लोज करके 2 बना दी। इसको सॉल्व करेंगे, -149 और -1/7 इज इक्वल टू 0। ये राइट साइड पे ले जाएं दोनों वैल्यू, ये x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये पॉजिटिव 1/49 पॉजिटिव 1/7। तो बेटा आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आपको अलाउ भी है पेपर में, तो 1/49 प्लस 1/7 को डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसका एलसीएम ले लें 49 को 49 से ये 1, 49 को 7 पे डिवाइड 7 1 7 हो जाएगा, तो x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर, और ये बेटा होगा 8/49। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका ये स्क्वायर खत्म करें, x प्लस 1/7, आपको पता है कि इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो राइट साइड पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट, और साथ फिर प्लस माइनस लिखते हैं, तो ये होगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, वैसे ही 49 का क्या होता है 7, तो ये आंसर आ गया। तो बेटा जब आपके पास आंसर में से स्क्वायर रूट खत्म ना हो तो फिर आपने डायरेक्ट ही आंसर लिखना है, लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, आगे आएंगे क्वेश्चन, तो फिर हम उसको अलग अलग जो है वो 2 कैटेगरीज में सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं क्या करने लगा हूं, ये देखें जरा, ये वाला स्टेप, ये प्लस की वैल्यू उस तरफ लेकर जाने लगा हूं मैं, x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 8/7 -1/7, तो ये होगा x, 7 एलसीएम आ गया इसका, तो 7 को 7 पे डिवाइड 1 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस का 8 बचेगा, और -1, ये 8 के ऊपर अंडर रूट है, ये एज इट इज रहेगा, और ये माइनस का 1 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर कंसिडर होगा। हम इसको अलग अलग कैटेगरीज इसमें लेकर जा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर अभी स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट इसका खत्म होता तो हम सेपरेटली इसके 2 आंसर लिखते हैं। अभी यही हमारा फाइनल आंसर है, तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, प्लस माइनस 8 अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 7। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। जी बेटा, इसी मेथड के साथ अपनी बुक से देख लें, सेकंड पार्ट ये है, आपका फॉर्मेट यानी अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर, लीनियर और फिर कांस्टेंट, बट मैंने बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो अब हम ए को कैसे खत्म करेंगे, बोथ साइड ए से डिवाइड कर देंगे ईच एंड एवरी वैल्यू को, लेफ्ट की भी और राइट की। तो राइट में तो सिर्फ 0 ही है, 0/a, तो ये कट जाएगा x स्क्वायर प्लस ये 4/a x,
और ये कैंसिल होकर बेटा 1 0 ओवर a 0 ही होगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए क्या बताया था कि फर्स्ट टू वैल्यू वैसे लिखेंगे और इसमें एक स्क्वायर ऐड करेंगे, एक स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब स्क्वायर की वैल्यू लिखने का क्या तरीका बताया था बेटा मैंने कि x के साथ जो वैल्यू हो उसको रफ में लिख लें और उसका हाफ कर दें। हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 1 2 2 2 4, तो 2 1 2 नीचे a, इसका मतलब ये 2 ओवर a इस स्क्वायर के अंदर लिखा जाएगा, इधर भी 2 ओवर a। इसमें एक बेटा बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो 7x भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर वो फिर जो आंसर आता है उसके अंदर भी x लिखा जाता है, वो गलत हो जाता है। आपने x के साथ जो वैल्यू होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको लेकर उसका हाफ करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, तीन वैल्यू से एक स्क्वायर कंप्लीट होता है, तो जब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो दो वैल्यू रह जाती हैं और वो दो वैल्यू कौन सी होंगी जिनके ऊपर स्क्वायर है, ये वाली x और ये है 2 ओवर a और ये प्लस का साइन। अब बेटा इसको सॉल्व कर लें, ये 4 ओवर a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यू राइट साइड पे ले जाएं। x प्लस 2 ओवर a इसका स्क्वायर ये राइट साइड पे लेकर जाएंगे, 4 ओवर a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 ओवर a इसका स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लें बेटा, राइट साइड पे ले गए, इसका एलसीएम ले लें, a स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल होकर 4, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आपको पता है फिर एलसीएम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा अब स्क्वायर खत्म कर दें इसका, x प्लस 2 ओवर a और ये होगा 4 प्लस a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर खत्म होगा तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, साथ प्लस माइनस। अब बेटा क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट तो नहीं लिया जा सकता। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि 4 का 2 होता है स्क्वायर रूट और a स्क्वायर का इससे काट जाएगा। ये बेटा उस वक्त करना है जब ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, प्लस और माइनस अगर हो रहे हैं तो फिर इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ऊपर से हम खत्म नहीं कर सकते, x प्लस 2a और इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगा फिर और नीचे से अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके a रहेगा। तो हम इसकी दो कैटेगरीज नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है अभी। तो अब क्या करेंगे, ये प्लस का राइट साइड पे ले जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस a स्क्वायर ओवर a और ये प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस 2 ओवर a। अब बेटा इसका एलसीएम ले लें, ये एलसीएम आएगा a प्लस माइनस 4 प्लस a स्क्वायर माइनस का 2, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्योंकि हमने सॉल्व करके x की वैल्यू ले ली है, वेरिएबल का आंसर आ चुका है।